तूने मेरे डैड का एक्सीडेंट किया ना, तेरी जान मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे में। कांस्टेबल, इसने मेरे डैड का एक्सीडेंट करा, उनकी जान लेने की कोशिश की, तेरी जान ले लूंगा मैं। प्रॉब्लम हो रही है, छुड़वाइए कांस्टेबल। आज किसी को भी बुला ले, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। पुलिस स्टेशन में झगड़ा करते हैं? मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, कांस्टेबल छुड़ाइए, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर साहब, कांस्टेबल देखिए, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा कि आपके लॉकअप में कोई जल्दी जाओ। समझते क्यों नहीं? मेरे भाई अंदर है। आप दोनों अंदर नहीं आ सकते। एक अरे ठीक, मैं नहीं जा रहा हूँ। साहिब आई क्या? नहीं आई। अरे जब तक वो आएंगे तब तक दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। भयानक झगड़ा चल रहा है अंदर। यार मैंने कहा था आपसे, वो देखिए। अरे लेकिन अगर लॉकअप में कुछ हो तो आप जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे आप जिम्मेदारी? आप लोगों से झगड़ा नहीं रुक रहा है तो हम दोनों को जाने दीजिए। जाने दो। भगवान को याद कर, तूने मेरे डैड का एक्सीडेंट करा, नहीं छोड़ूंगा। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मार डालेगा करण। अरे छोड़, नहीं छोड़ूंगा। करण छोड़ उसको। अरे करण उसको मर जाएगा वो। नहीं छोड़ूंगा। करण मेरी बात छोड़, छोड़ूंगा। करण वो मर जाएगा। मेरी करण नहीं छोड़ूंगा तुझे, मेरी करण छोड़ उसको। भाई उसको छोड़, करण मर जाएगा वो, छोड़ उसको। सीता, चोट तो नहीं लगी ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी, दिखाओ क्या हुआ। जा उधर जा, इधर नहीं आना, इधर नहीं आना। चल मेरे साथ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। शांत हो जा बेटा, इतना गुस्सा मत हो, पुलिस अपना काम कर रही है, प्लीज शांत हो जा। पुत्र क्या जरूरत थी इस गुंडे से लड़ने की? हाँ? जिस गुंडे के बारे में आप बात कर रही हैं ना, वो हमारा होने वाला दामाद है। आपका होने वाला दामाद गुंडा ही है। जो हरकत उसने की है ना, गुंडे ही इस तरह की हरकत करते हैं। वैसे और कोई लड़का नहीं मिला था अपनी बेटी के लिए जो इस गुंडे से उसकी शादी करा रही हो। प्लीज लड़ना बंद करो यार, एक दूसरे को ताने मारना बंद करो। अरे आप अकेली आ गई? आप तो चाची जी को साथ लेके आने वाली थी ना, उनके पास सारे सबूत थे। हम कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कुछ तो बोलिए बहन जी। वो नहीं आई मेरे साथ। बहुत समझाया मैंने कि मेरे बेटे को आके बचा लो, लेकिन वो बोली है कि वो पुलिस के पछड़े में ही नहीं पड़ना चाहती। कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ नहीं आना चाहती तो हम चलते हैं उनके पास। ये क्या शोर शराबा हो रहा है मेरे पुलिस स्टेशन में? एंड यू मिस्टर क्रिकेटर, बहुत ताजा खबरें मिली हैं मुझे अभी तुम्हारे बारे में। मैं अगर चाहूं ना तो अभी अंदर डाल सकती हूँ, पर देश का गुरूर हो और मैं ये गुरूर तोड़ना नहीं चाहती। तो प्लीज मुझे मजबूर मत करना ये गुरूर तोड़ने के लिए। और माता जी, आप सबूत लाने गई थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, चाची, जो ये सबूत लाने वाली थी कि पृथ्वी 7 और 7:30 के बीच एक्सीडेंट स्पॉट पर नहीं था। आ रहा है ना आपका सबूत? जी नहीं, कोई सबूत नहीं आ रहा। और वैसे भी जब कोई मुश्किल में होता है ना, कोई भी साथ नहीं देता।
इनका सबूत तो नहीं आ रहा, अब बचे आप लोग। एक काम करो, सब अपने अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, याद करो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन पृथ्वी मल्होत्रा कहाँ था और क्या कर रहा था। हो सकता है उसके बारे में आप लोगों को कुछ याद आ जाए, हो सकता है आप लोग कुछ बताना भूल गए हो। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए और याद करिए, शायद कुछ याद आ जाए। और अगर याद ना आए तो आप लोग सब यहां से जा सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कोर्ट में मुलाकात होगी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आपने क्या कहा? 7 और 7:30 के बीच हुआ था एक्सीडेंट? उस दिन महेश अंकल के जाने के बाद मैं तो अपने कमरे में ही थी। प्रीता सुन, मुझे ना वो पृथ्वी के घर का एड्रेस दे दे। मैं तो कई बार गई हूँ, लेकिन तेरा वो कप्पू मामा है ना, उसे शगुन का थाल लेके जाना है, उसे एड्रेस चाहिए। एड्रेस तो माम मुझे भी नहीं पता है उनके घर का। अरे तो फोन करके ले लेना। अच्छा सुन, जब ले लेगी ना तो कप्पू मामा को भेज भी देना। कि पृथ्वी के चाचा कहाँ रह गए? एक काम करो, उनको भी बुला लो ताकि वो भी शेरवानी देख ले, है ना? हाँ हाँ, बुलाती हूँ मैं। प्रीता जी। सर ये देखिए। 5 मिनट। आप बिजी हैं? मैं 5 मिनट बाद फोन करूं? नहीं नहीं, आपको नहीं, मैं लकी डिजाइनर को बोल रहा था। वो शादी की शेरवानी दिखा रहा है मुझे, आपकी और मेरी शादी के लिए। लकी, आई वांट दिस। इसको साइड पे रखो। सॉरी सर, ये तो गलती से दिखा दी है, ये तो किसी ने ऑलरेडी बुक कर रखा है। तो एक काम करो, रसीद मुझे दे दो, मैं उस पे साइन कर देता हूँ और तुम जितना चार्ज कर रहे हो उसका डबल देता हूँ। आप किसकी हुई है? सर आपकी। गुड। पृथ्वी जी, आप ऐसा कीजिए, पहले आप अपने कपड़े डिसाइड कर लीजिए, मैं उसके बाद फोन करती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आप बोलिए ना प्रीता जी, मैं सुन रहा हूँ। मेरे पास सबूत है। जब ये एक्सीडेंट हुआ लगभग उसी टाइम पर पृथ्वी जी घर पर थे, एक्सीडेंट स्पॉट पर नहीं थे। ये सबूत तो उल्टा पड़ गया। वो तो बोल रहा था कि वो शहर में ही नहीं था और तुम बोल रही हो कि वो अपने घर पे था। जी, वो अपने घर पर थे। झूठ झूठ बोल रही है, पृथ्वी को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। जी हाँ, एक निर्दोष को सजा से बचाने की कोशिश कर रही। क्योंकि एक निर्दोष को तो पुलिस भी सजा नहीं दे सकती। हाँ, गलतफहमी होना अलग बात है। गलतफहमी तो किसी भी इंसान को हो सकती है, लेकिन जरूरी ये है कि हम उस गलतफहमी को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे चलकर एक गलतफहमी बहुत बड़ी गलती भी बन सकती है। इंस्पेक्टर, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो पृथ्वी जी एक्सीडेंट स्पॉट पे नहीं थे। मैं आपको शुरू से बताती हूँ, महेश अंकल इस एक्सीडेंट से पहले मुझसे मिलने मेरे घर आए थे। तब टाइम क्या हुआ था? 7, 7:30 बजे थे? जी नहीं, उससे कुछ देर पहले। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर लोगों को लगता है कि एक्सीडेंट पृथ्वी जी ने किया है और वो उस वक्त एक्सीडेंट स्पॉट पर थे, लेकिन ऐसा नहीं था। और मैं ये भी जानती हूँ कि पृथ्वी जी ने कहा कि वो आउट ऑफ टाउन थे, जो कि शायद उन्होंने घबराहट में बोल दिया। जाहिर सी बात है, अगर किसी इनोसेंट पर इतना बड़ा इल्जाम लगेगा तो हो सकता है कि घबराहट में उसके मुंह से कोई झूठ निकल जाए। लेकिन इंस्पेक्टर, मुझे अच्छे से पता है कि वो टाउन में ही थे, क्योंकि मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। माँ, आपको याद है कि उस दिन आपने मुझसे कहा था कि पृथ्वी जी के घर शगुन का थाल भिजवाना है, तो उनसे फोन करके उनका एड्रेस ले लूं? हाँ मुझे याद है। अरे ये माँ है और ये बेटी एक दूसरे को सपोर्ट ही करेंगी ना। ये पृथ्वी की होने वाली पत्नी और ये पृथ्वी की होने वाली सास ऑब्वियसली अपने दामाद को सपोर्ट करेंगी। नहीं, आप गलत सोच रही हैं। मेरी माँ मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाती, वो हमेशा सच का साथ देती है। तो माँ, आपने मुझे फोन करने के लिए कहा था
तो मैंने पृथ्वी जी को फोन किया था और उस वक्त वो घर पर ही थे, अपनी शादी के लिए शेरवानी सिलेक्ट कर रहे थे अपने डिजाइनर के साथ। फोन किया था ना, वीडियो कॉल तो नहीं किया था? तुम्हें कैसे पता चला वो घर पे था? मुझे अच्छे से पता है कि वो अपने डिजाइनर के साथ थे, क्योंकि मुझे कॉल पर उनके डिजाइनर की आवाज आ रही थी। लकी नाम है उसका। आप चाहे तो डिजाइनर को यहाँ बुला लीजिए, क्योंकि जो टाइम आपने मुझे बताया एक्सीडेंट का, उसी टाइम पर पृथ्वी जी ने मुझे कॉल बैक किया था और वो अपने डिजाइनर के साथ ही थे तब भी, क्योंकि उनकी शेरवानी में कोई कंफ्यूजन हो गया था। वो डिजाइनर अपने साथ ही गया था और वो सब। आप प्लीज डिजाइनर को यहाँ बुलाकर उससे बात कीजिए।